आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से और एक ट्रैफिक का साथ। आप सब जुड़े हैं। आप सभी लोग यूट्यूब में, फेसबुक में वीडियो को देख रहे हैं, अपना आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और खुद को मजबूत कर रहे हैं, दूसरे को भी प्रचार कर बता रहा है, शेयर कर रहा है। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप लोग जबरदस्त तरीके से फैलाएं, सच्चा परमेश्वर का खरी शिक्षा का साथ प्रचार को फैलाएं, जो कि आप एक एक मसीह को जीने के लिए, एक एक मसीह को आत्मिक होने के लिए वचन का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हर एक टॉपिक पे आप सीखे, समझे, दूसरे को बताएं। तो आज का जो विषय है वो है परमेश्वर पर फोकस बनाए रखने का एक बड़ा तरीका, एक बड़ा हिस्सा। क्या है वो तरीका, क्या है वो विषय? परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत है क्या? परमेश्वर को सबसे ज्यादा चीड़ है इस बात की जो गरीबों को ख्याल नहीं रखते, जो गरीबों को धोखा देते, वो सबसे बड़ा चीड़ है। तो आपको इससे बचना है। मैं बताऊं आपको कि इस वक्त का जो गरीबों को ख्याल रखो, परमेश्वर कहता है गरीबों को ख्याल रखो, विधवाओं को ध्यान रखो, ख्याल रखो। और आप सब जानते हैं न्यू स्टेटमेंट में बहुत कुछ बातें हैं जो यीशु ने बताया, लेकिन कुछ बातें मैं आपका सामने आज रखूंगा। और अगर मुझे कोई अभी सुन रहा है, मुझे कोई अभी देख रहा है, बाद में यूट्यूब में, फेसबुक में देखोगे, हम आप सभी को मैं खुद अपने तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग दया कर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, उसको दयालु बनाए। परमेश्वर चाहता है आप दयालु बनो। तो आपका हृदय को दयालु बनाओ। तो आपका याद होगा, आपको याद होगा मत्ती की 6वां अध्याय में पहाड़ी उपदेश में यीशु कहते हैं क्यों दयालु बनाना है, हमें बनना क्यों है, जगत का हर एक मनुष्य को क्यों संदेश सुनाना, क्यों बनाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो इसका वचन सुने। यीशु कहता है धन्य का कैटेगरी में ये बात हो रही है। जो धन्य व्यक्ति है, किसको कहा जाता है? धन्य व्यक्ति आता है, किसको कहा जाता है? आइए सुनते हैं। मत्ती 5 अध्याय 2 नंबर वचन लिखा है। और वो अपना मुंह खोलकर, कौन? यीशु अपना मुंह खोलकर ये उपदेश ने देने लगा। वो है पहला, क्या? धन्य है बे मनुष्य जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का ही है। धन्य है बे जो शोक करते हैं, जो दूसरे को तकलीफ में शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएगा। धन्य है बे जो दूसरे को दूसरे को तकलीफ में शोक करते हैं। धन्य है बे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएगा। वचन 3, धन्य है बे जो नम्र है। नम्र बनो। हर एक मसीह जनता को कह रहा हूं, अविश्वासी को कह रहा हूं, जहां कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो, ये वचन आपका जिंदगी सुधार देगा। धन्य है बे जो इसको मान को चलो। धन्य है बे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होगा। ये धन्य का कैटेगरी में है। तो धन्य है बे, फिर कहता है जो धर्म के भूखे है और प्यासा है। जो धर्म के भूखे है, प्यासा है, क्योंकि वो तृप्त किया जाएंगे। धन्य है बे जो दयावान है, दयालु है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। तो आप सोचो ये वचन कितना पावरफुल है। तो अभी मैं सबसे बात कर रहा हूं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, आप
आपका दिल को, अपना अंतरात्मा को, जब किसी गरीब को आप देखे, जब किसी सड़क पे, रोड पे, गांव में, गली में, जहां कहीं भी देखे, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपको विनती करता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि आप लोगों ने गरीबों को थोड़ा मदद करे, आप लोगों ने गरीबों को थोड़ा जरूरतों को पूरा करे, क्योंकि ऐसा करने से क्योंकि आज का जो जमाना है, जो आप बाहर निकालते हो, बाहर जाते हो तो ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन पास में कुछ पैसे, कुछ 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, कुछ पैसा रखे या गाड़ी में जब जाते गाड़ी का अंदर रखे, ताकि आप जहां कहीं भी सिग्नल पे रुको, जहां कहीं भी आपका गरीबों को देखकर सेवा करने का मौका मिले, उनको मदद करने का मौका मिले, जरूर मदद करे। आपको पता है तो यह पक्का, आपको ये पक्का पता होता है कि वो गरीब है, वो पक्का गरीब है। हाँ, आज का टाइम में बहुत धोखा है, गलत इंसान भी है, लेकिन इसमें आपको देखना नहीं, आप अपना काम करते जाए और आप उसको देख को पता चल जाता है वो पक्का जेन्युइन गरीब है, तो आप दे दो ना, उसको कुछ मदद कर दो ना, उनको कुछ सहायता कर दो ना, ताकि वो अपना जरूरत के पूरा कर सके, और उसी पर भी दया कर दो थोड़ा, उसी पर भी मेहरबानी कर दो थोड़ा, जो कि सदम और अमोरा का जो देश था, सदम और अमोरा का देश जो था, उसमें वो नहीं होता था। और परमेश्वर इन लोगों को, दया करने वालों को परमेश्वर खुद दया करता है। तो जो दया, सदम और अमोरा का शहर में किसी प्रकार का कोई दया नहीं था, किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं था, तो इसीलिए यीशु शास्त्री फरीसियों को भी डांटा। क्यों? वजह यही है कि वहां के लोगों ने दया को छोड़ दी है, हृदय से दया बोल को कोई चीज नहीं था, न्याय को छोड़ दिया था, विश्वास को भी छोड़ दिया था। साथ ही साथ जितने मसीह लोग हैं, मैं सबको खास कर को जो चर्च वाले हैं, जो सेवा करते हैं, तो इन सभी को कहना चाहता हूं कि आप लोगों से विनती करता हूं कि आप घूमने जाते हो, पिकनिक बनाने जाते हो, आप क्रिकेट के मैच लगाते हो, और आप सब कुछ करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन सड़कों पे जाते वक्त, गली में, शहर में, जहां कहीं से भी आप जाते हो, गरीब को देखते हो, जहां आपको गरीब मिल जाता है, उनको मदद जरूर करे, उन पर दया जरूर करे। जो करते हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, और जो नहीं करते हैं जरूर मदद करिए गरीबों को। पता है क्यों? वचन क्या कहता है? वचन रख रहा हूं कि इब्रानियों का किताब 13 अध्याय 2 नंबर वचन लिखा है कि पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों को, देखो कितना गजब की पॉइंट है, इसके द्वारा कितनों को अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। अनजाने में स्वर्गदूत को आप पहुनाई कर रहे हो। किसी को घर पे बुलाकर, वो चाहे कोई भी हो, पहुनाई करिए, राह चलते किसी को मदद कर दो, किसी को खाना खिला दो, किसी को सहायता कर दो। ऐसा आपको करना है, और ऐसा दिल रखने वाला आपको बनना है, ऐसा दिल बनाने वाला आपको इस तरह प्रचार करना है कि परमेश्वर ये पसंद करता है। क्यों? तो सुनिए यीशु का स्टेटमेंट क्या कहते हैं। क्यों? देखो मत्ती 25:40 में कहता है, वो राजा यानी कि यीशु उन्हें उत्तर देगा कि किनको? राइट हैंड वालों को, जो दाहिने वाले रहेगा उसको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में जो मेरे इन भाई, छोटे से छोटे भाइयों के साथ, इन मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ किसी एक के साथ किया था वहां मेरे साथ किया था।
वो मेरे साथ किया था, क्योंकि हम यहाँ पे बात हो रही है क्या, राइट वालों की बात हो रही है, यीशु की दाहिने वालों की बात हो रही है। यीशु कहता है थैंक यू, बहुत धन्यवाद है आपको, आपने मुझे खाना खिलाया, आपने मुझे पानी पिलाया, आपने मुझे जब जेल में था मिलने आया, आपने मुझे जो हॉस्पिटल में था सेवा करने आया। किसको कह रहा है? राइट वाला को। तो राइट वाला परेशान है, अरे यार प्रभु, हम आपको, राइट वाला बोल रहा है, आप कब जेल में थे, आप कब हॉस्पिटल में थे, आप कब भूखे थे, आप कब प्यासा थे। और ये स्टेटमेंट यीशु का दिया कि जिसने 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 जिस किसी से के साथ जिसने जिस किसी के साथ किया उसने मेरे साथ किया, उसने मेरे साथ किया। ऊपर लिखता है कि स्वर्गदूत को किया, ऊपर लिखता है स्वर्गदूत को किया, और इस वचन में लिखा है कि यीशु के साथ भी किया, यीशु के साथ भी किया। सोच को देखे दोस्तों, परमेश्वर से आपको मजबूत रहना है तो ये काम किया करो। मेरे दोस्तों, मेरे अविश्वासी, मेरी मसीह जनता, हर एक किसी को मैं कहना चाहता हूँ, ये काम किया करो। आपका दिल को, आपका हृदय को आप दयालु बनाओ। अब जब किसी गरीबों को खाना खिलाते हैं, अब जब किसी गरीबों को मदद करते हैं और उसकी जरूरत को पूरा करते हैं, पूरा कर देते हो, तो आप यहाँ तो स्वर्गदूत को आप दे रहे हो, स्वर्गदूत को दे रहे हो, या यीशु को कर देते हो। जरूरत यीशु को कर देते हो। आपके बिल्कुल सामने वचन रखा है कि याकूब के पुस्तक में क्या लिखा है, देखिए, कर्म और विश्वास दोनों साथ में चलना चाहिए। सिर्फ कर्म नहीं, विश्वास के साथ दोनों चलना चाहिए। परमेश्वर से विश्वास, कर्म करो, और परमेश्वर से विश्वास, दोनों साथ में चलना चाहिए। क्योंकि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कपड़े नहीं है, अपने उसे तो सुसमाचार सुना दी, गस्पेल सुना दी, लेकिन अब उनको कुछ नहीं किया। लेकिन ये होता है, ये नहीं होता है, ये होता है क्या? ये नहीं होता है। और एक वचन सुनिए, रोमियो का 15 अध्याय 7 नंबर वचन लिखा है कि इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर के महिमा के लिए तुम ग्रहण किया वैसे ही तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। लिखा है कि इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर के महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वो अभी आप कहते हो भाई साहब दुनिया में धोखा है, बिल्कुल धोखा है, लेकिन ये बात मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ। लेकिन आप अपना काम करते जाओ, पलट कर मत देखो, आप अपना काम करते जाओ, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। नीति वचन 19 अध्याय 17 में लिखा है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वहां यहोवा को उधार देता है, यहोवा को उधार देता है, वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इसका मतलब है कि जो कंगालों की कुछ किया, मदद करता है, और अर्थात अपने किसी गरीबों को, किसी कंगालों को अगर 100 रुपया भी देकर मदद किया, तो वो 100 रुपया यहोवा को आपने उधार दिया। कितनी गजब की बात है कि देखो, उनको मैंने मदद की, लेकिन ये 100 रुपया आपको मैं उधार दे रहा हूँ, मुझे लौटाना बाद में। तो क्या गजब है नहीं ये? बिल्कुल गजब बात है। फिर नीचे लिखता है परमेश्वर यहोवा उसका प्रतिफल देगा। और एक बात है बता दूं, परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं करता और किसी का पैसा नहीं लूटता। ये ध्यान रखे। आपने अगर किसी को मदद किया है, गरीबों को दान किया है, तो आपको पलट कर आपको पैसा वो लौटा देगा, परमेश्वर लौटा देगा। इसीलिए मैंने बताया कि धोखा बहुत है, लेकिन आप अपना काम करते जाए, लेकिन क्योंकि आप नहीं कर रहे हो काम, आप मदद नहीं कर रहे हो उसकी, बल्कि आप परमेश्वर की मदद कर रहे हो, परमेश्वर को दे रहे हो।
तो गलतियों का किताब 2 अध्याय 10 कहते हैं, लिखा है वचन में, लिखा है कि केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, केवल ये कहा कि कंगालों की सुधि ले, और इस काम के करने का मैं आपकी जतन कर रहा था। इस काम को करने के लिए हम इसका जतन कर रहा था। पौलुस की बात है ये। पौलुस ने कहा कंगालों की मदद करो, कंगालों को ध्यान रखो, ध्यान करो। और तो दोस्तों, सदम और अमोरा का शहर में ऐसा कोई दया, ऐसा कोई न्याय, ऐसा कोई विश्वास नहीं था। गरीबों को किसी प्रकार का सहायता नहीं होता था, नहीं देता था, नहीं था। किसी प्रकार का कोई गरीबों पर दया नहीं होता था। इससे परमेश्वर का बहुत बड़ा चील है। मैं पहले बताया तो आपको, हर एक मसीह जनता को, और जो अब बाहर वाले भी देख रहा है, आपका हृदय को दयालु करे, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, परमेश्वर आपसे खुशी हो, आपका हृदय को दयालु बनाए। जय मसीह की।